जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण, जय माता दी मित्रों। एक बार फिर से आपका मेरे चैनल गुरुजी साधना केंद्र पर हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं फिर एक बार अप्सरा साधना लेकर हाजिर हुआ हूँ अपने गुरु महाराज की कृपा से। तो ये जो अप्सरा साधना है, इस साधना का नाम है तिलोत्तमा अप्सरा साधना। इस अप्सरा का नाम तिलोत्तमा है और ये जो तिलोत्तमा अप्सरा हैं, ये इनका अपना ही एक अलग मुख्य स्थान है देवलोक में। राजा इंद्र के दरबार में इनका अलग ही एक अपना रुतबा है, अलग ही एक अपना मुख्य स्थान है। देखिए, ये 7 अप्सराएं मुख्य होती हैं। पहली अप्सरा होती है उर्वशी अप्सरा, जो सभी अप्सराओं में रानी होती है, जो सभी अप्सराओं में सबसे बड़ी होती है। बड़ी का मतलब ये नहीं कि वो ज़्यादा आयु की होती है, मतलब सबसे बड़े पद पर, यानी कि रानी के पद पर है वो। सभी अप्सराओं में रानी के पद पर स्थित है उर्वशी अप्सरा। फिर नाभि दर्शना अप्सरा हो गई, उसके बाद ये तिलोत्तमा अप्सरा हो गई, फिर मेनका अप्सरा हो गई, उसके बाद रंभा अप्सरा हो गई, फिर शशि देव्या। तो ये 6-7 ऐसी अप्सरा हैं जो मुख्य स्थान पर होती हैं, जो वरिष्ठ अप्सराएं होती हैं, जिनको वरिष्ठ अप्सराओं की श्रेणी में रखा जाता है। और ये जो मैंने 7 प्रकार की अप्सरा बताई हैं, ये बहुत ही बाकी सभी अन्य अप्सराओं से कलाओं में सबसे ज़्यादा परिपूर्ण होती हैं, कौशल दिखाने में सबसे ज़्यादा परिपूर्ण होती हैं, और सुंदरता में तो कुछ पूछना ही मत। सुंदरता में तो इतनी सुंदर होती हैं कि चंद्रमा भी इनके आगे शर्मा जाए, इतनी सुंदर होती हैं ये अप्सराएं। तो ये मैंने मुख्य अप्सराओं के आपको नाम बताए हैं। तो इन्हीं मुख्य अप्सराओं में से आज मैं तिलोत्तमा अप्सरा की साधना लेकर आया हूँ। वैसे तो सभी साधनाएं जो हैं मात्र एक दिन की ही होती हैं। आप मेरी बात को सुनकर आश्चर्य कर रहे हैं कि मात्र एक दिन की सभी साधनाएं कैसे होती हैं। जो ऋषि मुनि होते थे, वो जब कोई साधना करते थे तो एक दिन में ही उनके सामने देवता प्रकट होकर उनको वरदान दे देते थे। विश्वामित्र मुनि थे, जो किसी भी साधना को एक दिन में ही प्रत्यक्ष कर लेते थे अपने सामने। और भी ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने एक दिन में ही साधना को अपने सामने जो है प्रत्यक्ष कर लिया है, उनसे वरदान भी पा लिया है। बहुत से ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं। लेकिन आज के युग में इस संसारी मनुष्य के सामने ये साधना एक दिन में प्रत्यक्ष नहीं हो सकती। होगा कोई 100 मनुष्य में से एक ऐसा मनुष्य जो एक दिन में ही साधना प्रत्यक्ष कर ले। हर किसी की बात नहीं है, क्योंकि मनुष्य की भावनाएं इतनी चंचल हो गई हैं कि उनको वश में करना कठिन है। अगर भावनाओं को वश में कर लिया तो साधना एक दिन में ही सिद्ध हो जाएगी। भावनाओं में अलग अलग तरह के विचार आना, गंदे विचार भी आना, ये साधनाओं को सिद्ध होने से रोकते हैं। हम लोग साधना कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन में कुछ और चल रहा है कि उसका लेना है, उसका देना है, उसको इतने पैसे देने हैं, उससे इतने पैसे लेने हैं, कल उसने मेरा चांटा मार दिया। तो ऐसे साधना के टाइम पर हमारे मन में ऐसे विचार चलते हैं और हमारा मन एकाग्र नहीं होता। तो हमें साधना एक दिन में कैसे सिद्ध हो सकती है? और यदि हम चाहें तो साधना को एक दिन में भी सिद्ध कर सकते हैं। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। तो होने वाले को तो एक दिन में भी सिद्ध हो जाए, और ना होने वालों को तो महीनों लग जाते हैं, कभी सिद्ध नहीं होती। उसका कारण क्या है कि आज कल जो नए यूट्यूब बाबा हो गए हैं, जिन्होंने साधना डाल दी, और देखने वाले जो वीडियो देखते हैं साधनाओं की, वो लालच में आ जाते हैं कि आज मैंने ये साधना का वीडियो देख लिया, आज मैंने यहाँ से मंत्र उठा लिया, कल मैं इस मंत्र को जप के कर लिया, अप्सरा को अपने पास बुला लूँगा और उससे वरदान मांग लूँगा। ऐसी भावनाएं आती हैं। तो कहाँ से रे, एक दिन में क्या, सालों तक तुम्हारे सामने अप्सरा आने वाली नहीं है, सालों तक तुम्हारे सामने कोई यक्षिणी आने वाली नहीं है। क्योंकि बस यही है कि किसी भी चैनल पर पहुंच गए, वीडियो देखा अप्सरा का, यक्षिणी का, योगिनी का वीडियो देखा, सिद्धि का, और आधी अधूरी जानकारी के साथ बैठ गए माला जपने। और वो भी कैसी माला के साथ? जो प्राण प्रतिष्ठित ना हो, जो गुरु से ली गई ना हो, बिना गुरु दीक्षा के साधना करने बैठ जाते हैं। और फिर उसके जो परिणाम होते हैं भयंकर, वो उनको भुगतने पड़ते हैं। कोई मानसिक रोगी हो गया, कोई पागल हो गया, तो मतलब ऐसे परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ती हैं फिर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप YouTube पर देखकर किसी भी मंत्र को जाप ना करें, क्योंकि मंत्र तभी काम करता है जब आपने किसी गुरु से दीक्षा ली हुई हो, किसी को अपना गुरु बनाया हुआ हो, और उस गुरु से उस साधना की आपने दीक्षा ली हुई हो, तभी वो साधना काम करेगी। YouTube वीडियो पर साधना देखकर साधना करने से साधना कभी भी काम नहीं करेगी, और आपका काम उल्टा बिगड़ जाता है। तो चलिए फिर मैं आपको
तिलोत्तमा अप्सरा साधना की जो है विधि बताता हूँ। ये साधना आपको किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से शुरू करनी है। एक बाजोट लेनी है, यानी कि एक चौकी लेनी है लकड़ी की, उस पर आपको पीला रेशमी कपड़ा बिछा देना है। पीला रेशमी कपड़ा बिछा देना है उसमें आपको, ठीक है। और उस कपड़े पर ही आपको पीले चंदन से अष्टकमल दल यानी कि 8 पंखुड़ियों वाला फूल बना देना है, ठीक है। और एक पूजा की जो सुपारी होती है, देखिए 2 तरह की सुपारी होती हैं जो पंसारी की दुकान पे मिलती हैं दोनों। एक पूजा की सुपारी होती है जो बहुत छोटी सी होती है, जो पूजा में काम आती है, जो जिसकी लंबाई जो होती है वो सिर्फ आधा इंच की होती है। और एक बड़ी सुपारी होती है जो खाने वाली होती है, जो जिसको पान वाला पान में काट काट के डालता है, वो वाली सुपारी लेनी है आपको। पूजा में जो छोटी सुपारी पूजा में चलती है वो सुपारी नहीं लेनी, आपको दूसरी सुपारी लेनी है खाने वाली, जिसको पान वाला पान में काट काट के आपको खाने के लिए देता है, तो वो सुपारी आपको लेनी है। और उस सुपारी की लंबाई 2 इंच की होती है, 2 इंच लंबी होती है वो, और 2 इंच चौड़ी होती है। 2 बाई 2 की सुपारी होती है वो, तो वो 2 इंच लंबी सुपारी आपको खाने वाली, वो आपको पंसारी की दुकान पे या पान वाले की दुकान पे मिल जाएगी। वो सुपारी आपको लेनी है। और उस सुपारी पर लाल कलर की जो मौली होती है, जो कलावा होता है जो हाथों में बांधा जाता है, उस कलावे को ले लेना है, ठीक है। और उस कलावे को पीले चंदन में डुबोकर, यानी कि उस कलावे के ऊपर पीला चंदन पोत लें। और पीला चंदन पोतने के बाद उस कलावे को सुपारी के ऊपर लपेट दें। सुपारी के ऊपर एक तरफ से लपेट दें, कम से कम 10-11 बार लपेटें, और फिर उसमें 2 गांठ लगा दें, ठीक है। और फिर उस सुपारी को जहाँ आपने पीले कपड़े पर 8 पंखुड़ियों वाला पीले चंदन से फूल बनाया है, उसके बीचों बीच उस सुपारी को स्थापित कर दें। सुपारी जो है तिलोत्तमा अप्सरा का प्रतीक मानी जाएगी, वो साक्षात तिलोत्तमा अप्सरा ही मानी जाएगी वो। और फिर उस सुपारी को आपको प्रतिष्ठित करना है। वो आपको एक छोटे से गिलास में, तांबे का गिलास हो या तांबे का लोटा हो छोटा सा, उसमें आपको जल लेना है, शुद्ध जल, या गंगा जल हो गंगा जल ले लें। उसमें आप थोड़ा सा पीला चंदन उस जल में घोल लें, थोड़ा सा पीला चंदन पीस कर, या थोड़ा सा पीला चंदन का पाउडर आता है, उसको उसका पेस्ट बनाकर उस लोटे के जल में मिला दें, तो वो जल पीला हो जाएगा। और गुलाब के पुष्प ले लें, और गुलाब के पुष्प जो आपने सुपारी उस जो फूल बनाया चौकी पर, उसके बीचों बीच जो सुपारी आपने रखी है, उस सुपारी के चारों तरफ गोलाई में गुलाब के फूल बिछा दें, ठीक है। और एक गुलाब का फूल या पान का पत्ता, जो पान खाने वाला पान आता है उसका सिर्फ पत्ता लेकर उस लोटे में जो पीला जल है, उस लोटे में एक पान का पत्ता डुबो दें, या पान का पत्ता ना हो तो गुलाब का फूल ही उस लोटे के अंदर डाल दें। और चौकी के ऊपर आप जो है अपने गुरु की तस्वीर रखें, जो आपके गुरु हैं, जो आपके पहले से गुरु हैं, उन गुरु की तस्वीर रखें, आप की फ़ोटो रखें, एक इष्ट देव की फ़ोटो रखें, या और उसके अलावा अगर आपका कोई कुल देवी या कुल देवता है तो उसकी भी फ़ोटो रख लें आप। और फिर आप जो है मानसिक पूजन करें। देखिए, एक तो पंचोपचार पूजन होता है जिसमें सामग्री आपको लाकर रखनी है, नैवेद्य फल फूल आदि लाकर रखने हैं, इत्र लाकर रखना है, चावल रोली लाकर रखनी है, पूजा का सामान लाकर रखना होता है, और पूजन उसका करना होता है, वो पंचोपचार पूजन होता है। और एक होता है मानसिक पूजन, जो पंचोपचार पूजन के बराबर ही साधक को फल देता है। अगर ये सब सामग्री ना हो तो मानसिक पूजन से ही काम चल जाता है। तो मानसिक पूजन में क्या चाहिए, एक घी का दिया जोड़ें, पहले गुरु के नाम का चौकी पर, ठीक है, गुरु के नाम का घी का दिया जोड़ दें। अगर गाय का घी हो तो अच्छा है, नहीं तो देसी घी का ही जोड़ दें। आपको अर्घ देना है। अर्घ के लिए आप एक तांबे की प्लेट रख लें छोटी सी, या एक कोई स्टील की कटोरी हो छोटी सी, उसको कटोरी को रख लें आप, और उस लोटे के जल को उस कटोरी के ऊपर छोड़ें। वैसे तो छोड़ना ज़मीन पर है, लेकिन आप ज़मीन पर बार बार जल को छोड़ेंगे तो ज़मीन पर जो है कीचड़ हो जाएगी, इसलिए जल से भरे हुए लोटा जो है उसमें फूल को डुबोएं, और फिर उस जो फूल के साथ जो जल आए उसको स्टील की कटोरी में आप छोड़ दें। इसको अर्घ्य देना कहते हैं। तो पहले आपको गुरु पूजन करना है। तो गुरु पूजन कैसे करें? ओम
ओम श्री गुरुदेवाय पुष्पम समर्पयामि। एक बार जल को छोड़ें। ओम श्री गुरुदेवाय अक्षतम समर्पयामि। ओम श्री गुरुदेवाय चंदनम समर्पयामि। ओम श्री गुरुदेवाय नैवेद्यम समर्पयामि। ओम श्री गुरुदेवाय इत्रम समर्पयामि। ओम श्री गुरुदेवाय वस्त्रम समर्पयामि। ओम श्री गुरुदेवाय धूपम दीपम समर्पयामि। मतलब जो जो सामग्री पूजा की होती है वो सब आप मन से बोलकर उस लोटे के जल को उस स्टील की कटोरी में छोड़ते जाएं तो आपका ये गुरु पूजन माना जाता है। और ये पूजन सचमुच की सामग्री से जो आप पूजन करते हैं उस पूजन से भी ज़्यादा बढ़कर माना जाता है। तो इस तरह से आपको ये गुरु पूजन करना है। और फिर इसी तरह से आपको जो है इष्ट देव का पूजन करना है। जैसे जितनी बार आप ये मंत्र बोलें उतनी बार जल को लोटे में से फूल के द्वारा या पान के द्वारा लोटे में से लेकर उस कटोरी में छोड़ते जाएं। तो इसको आप मानसिक पूजन होता है जो सचमुच की सामग्रियों के पूजन से भी बढ़ के होता है, जो उसके बराबर ही फल देता है। तो आपका गुरु पूजन हो गया, इष्ट पूजन हो गया। इसी तरह से आप कुलदेवी या कुलदेवी देवता का पूजन करें। फिर उसके बाद जो है आप तिलोत्तमा अप्सरा का भी इस तरह से आप पूजन करें। और इस तरह से जब आप अर्घ्य देंगे तिलोत्तमा अप्सरा को तो वो प्राण प्रतिष्ठित हो जाएगी। जो सुपारी आपने रखी है कलावे में बांधकर वो सुपारी प्राण प्रतिष्ठित हो जाएगी। उसमें तिलोत्तमा अप्सरा का अंश विराजित हो जाएगा। उसमें कैसे करना है, तिलोत्तमा अप्सरा की प्राण प्रतिष्ठा कैसे करनी है, इसी प्रकार करनी है। मैं आपको बता देता हूँ। ओम श्री तिलोत्तमा देव्यै पुष्पम समर्पयामि। एक बार जल को छोड़ें। ओम श्री तिलोत्तमा देव्यै वस्त्रम समर्पयामि। तिलोत्तमा देवी को हम वस्त्र पहना रहे हैं। दूसरी बार जल को छोड़ें। ओम श्री तिलोत्तमा देव्यै इत्रम समर्पयामि। तिलोत्तमा देवी को हम इत्र लगा रहे हैं। तीसरी बार जल को छोड़ें। ओम श्री तिलोत्तमा देव्यै नैवेद्यम समर्पयामि। हम जो फल फूल मिठाई आदि का जो हमारे पास नैवेद्य है हम उसका भोग दे रहे हैं तिलोत्तमा देवी को। इस तरह से चौथी बार जल को छोड़ें। ओम श्री तिलोत्तमा देव्यै धूपम दीपम समर्पयामि। ओम श्री तिलोत्तमा देव्यै चंदनम समर्पयामि। ओम श्री तिलोत्तमा देव्यै अक्षतम समर्पयामि। इस तरह से आपको मंत्र बोलकर जल छोड़ते जाना है। और इसके बाद तिलोत्तमा देवी को नमस्कार करना है। इसके बाद वो आपकी सुपारी जो है वो प्राण प्रतिष्ठित हो चुकी होगी। और एक बात कि आपको इनकी साधना करने के लिए पीले कलर का आसन चाहिए और पीले कलर के ही वस्त्र धारण करने हैं आपको। और इनको पीले कलर का ही आप भोग लगा सकते हैं। जैसे बूंदी का लड्डू हुआ या राजभोग हुआ। राजभोग एक पीले रसगुल्ले जैसा आता है, उसका आप भोग लगा सकते हैं। और जो आपने सुपारी प्राण प्रतिष्ठित की है देवी की, उसके ऊपर आप एक इत्र का पोहा, एक सुगंधित इत्र का पोहा लगा दें। तो इससे देवी जो है प्रसन्न होती हैं। फिर आपको सबसे पहले एक माला गणेश मंत्र की, ओम गंग गणपते नमः। उसके बाद एक माला गुरु मंत्र की। उसके बाद एक माला इष्ट देव की। फिर उसके बाद एक माला अपने कुल देवता की करें। फिर मंत्र का जो है अप्सरा मंत्र का उत्कीलन करें, मंत्र को जागृत करें। फिर उसके बाद जो है एक माला भैरव जी की, एक माला करें या 11 माला करें या 5 माला करें भैरव जी की, कम से कम जो भी आपकी श्रद्धा हो। ओम बम भैरवाय नमः या ओम श्री भैरवाय नमः, इस मंत्र से आप एक से लेकर 11 माला तक भैरव जी की कर सकते हैं। फिर उसके बाद अप्सरा का मूल मंत्र का आप जाप करें। तिलोत्तमा अप्सरा के मूल मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। और 21 दिन की साधना पूरी होने के बाद जब तिलोत्तमा अप्सरा आपके सामने आएँ तो गुलाब के पुष्प उनके चरणों में चढ़ा दें। चंदन मिले पानी से उनको अर्घ दें और उनसे कहें कि हे देवी, आप मेरी भार्या बनकर या मेरी मित्र बनकर, जो भी आपको उनसे रिश्ता रखना है, या आप मेरी प्रेमिका बनकर जीवन भर मेरा साथ दें, ऐसा उनसे कहें। और उनसे इस बात का वचन लें, उनका हाथ अपने हाथ में रखवा कर वचन लें कि आप जीवन भर मेरा साथ देंगी। और जब भी मैं आपके मंत्र की एक माला जाप करके आपको बुलाना चाहूँ तो आप अपने शरीर सहित तत्काल मेरे सामने उपस्थित हो जाएं और जीवन भर मेरी सहायता करें। तो जब ऐसा आप उनसे कहें और वो आपको वचन दे दें कि हाँ ऐसा ही होगा, तो समझ लो आपकी साधना जो है वो सफल हो गई। तो यहाँ मैं आपको जो है तिलोत्तमा अप्सरा का मूल मंत्र नहीं बताऊँगा, क्योंकि बिना दीक्षा के ये मंत्र जो है काम नहीं करता है। और अगर मैंने मंत्र बता दिया तो बहुत से अनाड़ी लोग हैं जो करने बैठ जाते हैं। पता चला कि बिना दीक्षा के माला करने बैठ गए, अप्सरा की जगह कोई भूतनी सिद्ध हो गई, उनको कोई और चुड़ैल सिद्ध हो गई, तो अप्सरा का रूप रख के उसके सामने आ जाएगी, फिर उसको परेशान करती है वो। तो इस तरह से मैं किसी को भी यूट्यूब पर अपने वीडियो पर अप्सरा का मंत्र नहीं दूंगा। जिसको तिलोत्तमा अप्सरा की साधना करनी है वो मुझे कमेंट में करके बताए, तभी मैं उसको मंत्र दूंगा। उससे पहले उसको गुरु दीक्षा लेनी पड़ेगी। जब आप गुरु दीक्षा ले लेंगे
तो तिलोत्तमा अप्सरा आपको सिर्फ 21 दिन में ही सिद्ध हो जाएगी। और बिना आप उस दीक्षा के अगर मंत्र जपने बैठ जाएंगे तो कभी सिद्ध होने वाली नहीं है। भूतनी और चुड़ैल भले ही सिद्ध हो जाएँ, अप्सरा का रूप रख के आपके सामने आ जाएंगी, वो परेशान करेंगी आपको। तो जिसको भी मंत्र लेना है वो कमेंट में बताए, उसको दीक्षा लेनी पड़ेगी, गुरु बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही मंत्र मिलेगा। इसी के साथ हमारा एक फेसबुक पेज भी है गुरुजी साधना केंद्र के नाम से, और इंस्टाग्राम पेज भी है गुरुजी साधना केंद्र के नाम से। दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाके आप चेक कर लेना। वहाँ भी आपको बहुत से उपाय देखने को मिल जाएंगे। हमारे फेसबुक पेज पर बहुत सी जानकारियाँ देखने को मिलेंगी। तो हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी आप लाइक कर देना। तो मित्रों, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं भविष्य में जब भी ऐसी कोई अच्छी साधनाएं लेकर आऊँ, कोई ऐसे अच्छे उपाय लेकर आऊँ, तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। इसलिए हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय गुरुदेव।